हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमें एरे, स्ट्रिंग, ग्रीडी और बिट मैनिपुलेशन पे देखनी है और जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मोस्टली पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रोग्राम है प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे। तो एक एरे को अगर हमें रिवर्स करना है तो हम उसको एक्स्ट्रा एरे लेके भी रिवर्स कर सकते हैं या इन प्लेस का मतलब बिना एक्स्ट्रा स्पेस लिए भी हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स देखते हैं कैसे हम रिवर्स करेंगे यूजिंग एन एक्स्ट्रा एरे। उसके लिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसकी ये क्या करता है, ये हमारा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में जो भी फाइल्स हैं उसको इंपोर्ट कर देता है। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब स्टैंडर्ड नेम स्पेस हम यूज कर रहे हैं। अब एक हमने फंक्शन बनाया यहाँ, वॉइड रिवर्स एक्स्ट्रा एरे इंट ARR इंट साइज। तो रिवर्स एक्स्ट्रा एरे का मतलब ये होता है कि ये रिवर्स करेगा एक एक्स्ट्रा एरे लेके और इसमें एज एन इनपुट जा रहा है जो हमारी ओरिजिनल एरे है और जो ओरिजिनल एरे का साइज है। तो इंट रिवर्स्ड एरे साइज, तो इसका ये मतलब होता है कि जो भी रिवर्स्ड एरे होगा उसमें हम साइज को स्टोर कर रहे हैं, साइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं। तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, रिवर्स्ड एट एरे एट आई इक्वल्स टू एरे एट साइज आई माइनस वन। तो इससे क्या होगा कि जो भी साइज माइनस आई माइनस वन है उस पे जो कंटेंट होगा वो ए आर रिवर्स्ड एरे एट आई पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमें इसको दो पॉइंटर्स की मदद से करना है फ्रेंड्स, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक पॉइंटर लेंगे इंट स्टार्ट और दूसरा पॉइंटर होगा इंट एंड। जब तक कि स्टार्ट एंड को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक टेम्प इक्वल्स टू ARR एट स्टार्ट, ARR एट स्टार्ट इक्वल्स टू ARR एट एंड, ARR एट एंड इक्वल्स टू टेम्प। बेसिकली हम स्वैप कर रहे हैं और फिर स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है और एंड को डिक्रीमेंट करना है। तो फिर से एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं, हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std वॉइड रिवर्स एरे इंट ARR स्क्वायर ब्रैकेट इंट स्टार्ट इंट एंड। तो वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, जब तक स्टार्ट एंड से कम रहेगा तब तक टेम्प इक्वल्स टू ARR एट स्टार्ट, फिर ARR एट स्टार्ट इक्वल्स टू ARR एट एंड, फिर ARR एट एंड इक्वल्स टू टेम्प और आ जाएगा स्टार्ट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने डिस्कस किया प्रोग्राम टू रिवर्स एन एरे। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं, दो तरीके से रिवर्स कर सकते हैं एरे को। एक तो बाय यूजिंग एन एक्स्ट्रा एरे और दूसरा विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एरे बाय डूइंग इट इन प्लेस यूजिंग टू पॉइंटर्स। तो जब हम एक्स्ट्रा एरे यूज करते हैं तो हमने रिवर्स एरे एट आई इक्वल्स टू एरे एट साइज माइनस आई माइनस वन इसको स्टोर करना है। और जब हम दो पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं तो जब तक कि दोनों पॉइंटर्स क्रॉस नहीं कर जाते एक दूसरे को तब तक हम स्वैप करते हैं ARR एट स्टार्ट और ARR एट एंड को, और फिर स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते हैं, एंड को डिक्रीमेंट करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ रिकर्जन। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हमने लिया। इससे क्या होगा, इससे इंपोर्ट करेगा इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो भी हमारा स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसको यूज करेगा। देन क्लास एक्स INT सम ऑफ डिजिट्स इंट नंबर इफ NO डबल इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि अगर नंबर की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देगा 0, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, नंबर मॉड्यूलो 10। इससे हमारा रिमाइंडर आएगा प्लस सम ऑफ द डिजिट्स NO डिवाइडेड बाय 10। तो होता ये है फ्रेंड्स कि कभी भी हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 1 2 3 नंबर लिया, तो 1 2 3 में का सम अगर हमें निकालना है डिजिट्स का तो हम लास्ट वाले कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब लास्ट वाला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नंबर मॉड्यूलो 10 लिया है। और फिर उसके बाद जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10, और इससे फिर हम पास कर देंगे अपने सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को ही नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा क्या होगा, सक्सेसिव जो रिकर्जन की कॉल्स होंगी उसमें हमारा सम ऑफ डिजिट स्टोर होके आएगा और इस वाली पोजीशन पे हमारा करंट डिजिट ऐड हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं, सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग अ गिवन नंबर। तो सम ऑफ डिजिट्स यूजिंग अ गिवन नंबर में हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता है, देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद से हम देखते हैं कि अगर नंबर की वैल्यू 0 है तो रिटर्न कर देते हैं 0, अगर 0 नहीं है तो क्या करते हैं, नंबर मॉड्यूलो 10 करते हैं जिससे हमें रिमाइंडर पता चलता है, प्लस सम ऑफ डिजिट्स नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो रिकर्जन में हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स जो सम जाएगा वो हमारा सम ऑफ डिजिट्स NO डिवाइडेड बाय 10 जाएगा, और हमारा जो फाइनली आउटपुट आएगा वो हमारे सारे डिजिट्स का सम है वो आ जाएगा। ये मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ एन एरे, इसका कोड। तो सबसे पहले बात करें तो हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश std c++.h। इससे क्या होगा, जितने भी हमारे C++ की लाइब्रेरीज हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। फिर यूजिंग नेम स्पेस std,
इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस है उसमें वैल्यूज जो होंगी वो ऐड होंगी। फिर स्ट्रक्ट पेयर इंट मिन इंट मैक्स एंड देन क्लोज्ड। तो स्ट्रक्ट पेयर का ये मतलब होता है कि पेयर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक तो मिन है दूसरा मैक्स है। अब जब भी हम पेयर का कोई ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे तो हमें मिन को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा और मैक्स को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल गेट मिन मैक्स करके हमने एक फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न करेगा पेयर को। तो इंट ARR और इंट n, फिर स्ट्रक्ट पेयर मिन मैक्स, तो पेयर नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मिन मैक्स का। फिर int I हमने एक वेरिएबल लिया। इफ n डबल इक्वल्स टू 1 then min max dot min equals to ARR at 0, min max dot max equals to ARR at 0 and return min max। अगर n की वैल्यू 1 होगी मतलब केवल एक एलिमेंट है एरे में, तो जो min max में के min होगा वो भी ARR at 0 होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी min max dot max वो भी ARR at 0 होगी, और उस केस में हम रिटर्न कर देंगे min max को। फिर उसके बाद इफ ARR at 0 इज ग्रेटर देन ARR at 1, अगर min max डॉट मैक्सिमम की वैल्यू ARR at 0 हो जाएगी और min max डॉट min की वैल्यू ARR at 1 हो जाएगी। अदरवाइज min max डॉट max की वैल्यू ARR at 1 होगी, min max डॉट min की वैल्यू ARR at 0 होगी। फिर उसके बाद हम i इक्वल्स टू 2 से i लेस देन n i प्लस प्लस ये चलेंगे। फिर इफ ARR at i इज ग्रेटर देन min max डॉट max then min max डॉट max इक्वल्स टू ARR at i, else if ARR at i is less than min max dot min then min max dot min equals to ARR at i। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे min max को। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वीडियो में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है अरे में से। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c प्लस प्लस डॉट एच देन यूजिंग नेम स्पेस std, ये इससे हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस को एलोकेट हो जाते हैं। देन स्ट्रक्ट पेयर है इंट मिन कॉमा इंट मैक्स, तो हमारी दो वेरिएबल्स हैं पेयर में, एक तो मिनिमम वैल्यू एक है मैक्सिमम वैल्यू। फिर उसके बाद एक फंक्शन हमने बनाया गेट मिन मैक्स जो कि पेयर रिटर्न करेगा, और उसमें इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR इंट n। तो स्ट्रक्ट पेयर मिन मैक्स, तो एक पेयर बनाया का ऑब्जेक्ट बनाया हमने मिन मैक्स नाम से। फिर उसके बाद इंट आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज अभी करनी है। तो इफ n डबल इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि एरे में केवल एक ही एलिमेंट है, तो मिन पे भी ARR एट 0 इनिशियलाइज हो जाएगा और मैक्स पे भी ARR एट 0 इनिशियलाइज हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा मिन मैक्स। हालांकि अगर ARR एट 0 इज ग्रेटर देन ARR एट 1, तो min max डॉट मैक्स में ARR एट 0 आएगा और min max डॉट min में ARR एट 1 आएगा। सिमिलरली अगर ARR एट 0 इज लेस देन ARR एट 1 होता है तो min max डॉट मैक्स में ARR एट 1 आ जाएगा और min max डॉट min में ARR एट 0 आ जाएगा। फिर हम 2 से लेके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स तक इसको इटरेट करेंगे। अगर ARR एट i की वैल्यू min max डॉट मैक्स के बराबर से ग्रेटर होगी तो min max डॉट मैक्स इक्वल्स टू ARR एट i। अगर ARR एट i की वैल्यू min max डॉट min से कम होगी तो min max डॉट min विल बी इक्वल टू ARR एट i, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे min max को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि कैसे हम मिनिमम मैक्सिमम एक साथ निकाल सकते हैं फ्रॉम अ गिवन एरे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।